हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर विषय है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के 2016 से लेकर 2025 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं उन सभी को एक ही क्लास में देखेंगे। ये क्लास आप सभी को कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है दीवार स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं। पहला विकल्प है गिज्जू भाई, दूसरा है स्वामी विवेकानंद, तीसरा विकल्प है महात्मा गांधी, चौथा है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दीवार स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं गिज्जू भाई। इसका सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है। पहला विकल्प है स्थान निश्चित नहीं होता, दूसरा है समय निश्चित नहीं होता, तीसरा है स्वतंत्र होती है, चौथा उपयुक्त सभी। अनौपचारिक शिक्षा जो होती है वो स्वतंत्र होती है, समय निश्चित नहीं होता, स्थान निश्चित नहीं होता। इसका सही विकल्प होगा चौथा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है। पहला विकल्प है हिंदी को, दूसरा उर्दू को, तीसरा है अंग्रेजी, चौथा फारसी। संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है। इसका सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन है। पहला विकल्प है जॉन लॉक का, दूसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर का, तीसरा है जॉन डीवी का, चौथा महात्मा गांधी का। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह जॉन डीवी का कथन है। इसका सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है। पहला विकल्प है अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, दूसरा है बहिर्मुखी शक्तियों का विकास करना, तीसरा है शारीरिक विकास करना, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है पहला अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है। अगला क्वेश्चन है दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं। पहला विकल्प है पत्राचार शिक्षा, दूसरा है दूरस्थ शिक्षा, तीसरा स्वतंत्र शिक्षा, चौथा उपयुक्त सभी। इसका सही विकल्प है चौथा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न। शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु हैं। पहला है अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम, दूसरा है विषय, अध्यापक, श्यामपट्ट, तीसरा विकल्प है पुस्तकें, बालक और अध्यापक, चौथा है बालक, बालिकाएं और अध्यापक। इसका सही विकल्प है पहला अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम। शिक्षण के ये 3 केंद्र बिंदु हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न। शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती है। पहला विकल्प है चित्रकला, दूसरा है विज्ञान, तीसरा शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां, चौथा लेखन की कला। इसका सही विकल्प है तीसरा शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न क्या है। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। पहला विकल्प है जॉन डीवी, दूसरा है रूसो का, तीसरा फ्रॉबेल का, चौथा मॉन्टेस्क्यू का। इसका सही विकल्प है तीसरा फ्रॉबेल का। अगला प्रश्न है मारिया मॉन्टेस्क्यू भारत आई। पहला विकल्प है 1909 में, दूसरा है 1919 में, तीसरा 1929 में,
चौथा है 1939 में। 1939 में मारिया मॉन्टेसरी भारत आई थी। इसका सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न। जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व है। पहला विकल्प है अभिभावकों का, दूसरा समाज का, तीसरा शिक्षकों का, चौथा राष्ट्र का। इसका सही विकल्प है तीसरा, शिक्षकों का। अगला प्रश्न है शिक्षा के अधिकार में क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है। पहला है प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, दूसरा दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, तीसरा शासकीय उदासीनता, चौथा उपर्युक्त सभी। इसका सही विकल्प है चौथा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न। पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है। पहला विकल्प है छात्रों को पढ़ने की प्रेरणा हेतु, दूसरा है छात्र को भटकने से बचाने हेतु, तीसरा है शिक्षक को छात्र के विषय में सूचित करने हेतु, चौथा है शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु। इसका सही विकल्प है चौथा, शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु। अगला प्रश्न है परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है। पहला है जीवन व्यवहार की शिक्षा, दूसरा पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, तीसरा है जीविकोपार्जन की शिक्षा, चौथा है उपर्युक्त सभी। इसका सही विकल्प है चौथा, उपर्युक्त सभी। 2016 का आखिरी प्रश्न 15 नंबर प्रश्न। वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन आदर्श पर आधारित थी। पहला है प्रकृतिवाद, दूसरा है आदर्शवाद, तीसरा समाजवाद, चौथा व्यवहारवाद। इसका सही विकल्प है दूसरा, आदर्शवाद। वैदिक कालीन शिक्षा आदर्शवाद जीवन दर्शन पर आधारित थी। अब देखते हैं 2017 में जो प्रश्न आए हुए हैं उन्हें देखेंगे। पहला प्रश्न है आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है। पहला है शिक्षण विधि में, दूसरा है उद्देश्य में, तीसरा विकल्प है पाठ्यक्रम में, चौथा है बालक में। आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान उद्देश्य में है। इसका सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है राममूर्ति समिति 1990 क्यों गठित हुई। पहला है विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार के लिए, दूसरा है बालकों के पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के लिए, तीसरा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु, चौथा है माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण हेतु। इसका सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है राधा कृष्ण आयोग की संस्तुतियां संबंधित थी। पहला विकल्प उच्च शिक्षा से, दूसरा है माध्यमिक शिक्षा से, तीसरा है प्राथमिक शिक्षा से, चौथा तकनीक शिक्षा से। इसका सही विकल्प है पहला, उच्च शिक्षा से संबंधित थी। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न। वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ। पहला विकल्प है 19 जुलाई 1854 को, दूसरा है 2 फरवरी 1835 को, तीसरा 24 नवंबर 1839 को, चौथा है 7 मार्च 1835 को। इसका सही विकल्प है पहला, 19 जुलाई 1854 का वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न। निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था। पहला है हंटर ने, दूसरा वुड ने, तीसरा विकल्प है मैकाले ने, चौथा है फ्रांसिस ने। इसका सही विकल्प है तीसरा, मैकाले ने। अगला प्रश्न है मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। पहला विकल्प है सन 1835 में, दूसरा है सन 1833 में,
तीसरा सन 1831 में, चौथा है सन 1854 में। इसका सही विकल्प है पहला, सन 1835 में। अगला प्रश्न है, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। पहला है उपनयन संस्कार, दूसरा है उपसंपदा संस्कार, तीसरा प्रव्रज्या संस्कार, चौथा है बिस्मिल्लाह संस्कार। इसका सही विकल्प है पहला, उपनयन संस्कार। यह वैदिक शिक्षा का संस्कार है। प्रव्रज्या संस्कार यह बौद्ध शिक्षा का संस्कार है। बिस्मिल्लाह संस्कार यह मुस्लिम शिक्षा का संस्कार है। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न, प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है। पहला है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था, चौथा है युवा अवस्था। इसका सही विकल्प है दूसरा, बाल्यावस्था से। 6 से 12 वर्ष की आयु बाल्यावस्था को प्राथमिक या प्रारंभिक शिक्षा का काल माना जाता है। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न, क्या है? शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, यह कथन है। पहला विकल्प है स्वामी विवेकानंद का, दूसरा है स्वामी दयानंद का, तीसरा है अरस्तु का, चौथा राजा राम मोहन राय का। इसका सही विकल्प है तीसरा, अरस्तु का यह कथन है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। पहला है शारीरिक विकास, दूसरा मानसिक विकास, तीसरा है सर्वांगीण विकास, चौथा सामवेगिक विकास। इसका सही विकल्प है तीसरा, सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, यह कथन है। पहला विकल्प है रूसो का, दूसरा है एडम्स का, तीसरा नन का, चौथा अरस्तु का। इसका सही विकल्प है पहला, यह कथन रूसो का है। अगला प्रश्न है, मदरसों में शिक्षा का माध्यम था। पहला विकल्प है अरबी, दूसरा है उर्दू, तीसरा फारसी, चौथा संस्कृत। इसका सही विकल्प है तीसरा, फारसी। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न, वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है। पहला है रामायण से, दूसरा वेदों से, तीसरा है कुरान से, चौथा बाइबिल से। वैदिक कालीन शिक्षा वेदों से संबंधित है। इसका सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न, किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं। पहला है फ्रॉबेल, दूसरा मॉन्टेसरी, तीसरा है रूसो, चौथा हार्वर्ड। इसका सही विकल्प है पहला, फ्रॉबेल। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न, पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की। पहला है महात्मा गांधी ने, दूसरा स्वामी विवेकानंद ने, चौथा है आचार्य विनोबा भावे ने, चौथा श्री अरविंद घोष ने। इसका सही विकल्प है चौथा, श्री अरविंद घोष ने। पहला प्रश्न है, शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है। यह विचार किसका है। पहला विकल्प है महात्मा गांधी का, दूसरा है एरिस का, तीसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर का, चौथा स्वामी विवेकानंद का। इसका सही विकल्प है तीसरा, रविन्द्रनाथ टैगोर का यह कथन है। अगला प्रश्न है दूसरा, गिज्जू भाई बधिका द्वारा लिखित पुस्तक है। पहला है दास कैपिटल, दूसरा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तीसरा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, चौथा है प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। इसका सही विकल्प है चौथा, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। अगला प्रश्न है
पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा व शिक्षक को माली किसने कहा? पहला विकल्प है फ्रॉवेल ने, दूसरा रूसो ने, तीसरा है मॉन्टेस्क्यू ने, चौथा जॉन डीवी ने। इसका सही विकल्प है पहला, फ्रॉवेल ने कहा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। पहला है मानसिक विकास, दूसरा है शारीरिक विकास, तीसरा सर्वांगीण विकास, चौथा सामाजिक विकास। इसका सही विकल्प है तीसरा, सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न, शिक्षक द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है। पहला है दंड देकर, दूसरा है पुस्तकों को पढ़ाकर, तीसरा है शिक्षकों द्वारा स्वयं इसका अमल करके, चौथा है समझा करके। इसका सही विकल्प है तीसरा, शिक्षकों द्वारा स्वयं इसका अमल करके। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह विचार किसका है? पहला है रविन्द्रनाथ टैगोर का, दूसरा है स्वामी विवेकानंद का, तीसरा अरस्तु का, चौथा है महात्मा गांधी का। इसका सही विकल्प है दूसरा, स्वामी विवेकानंद का। अगला प्रश्न है, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? पहला है 41, दूसरा है 43, तीसरा है 45, चौथा है 49। इसका सही विकल्प है तीसरा, 45। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है। पहला है भूगोल विषय, दूसरा हस्तकला विषय, तीसरा है इतिहास विषय, चौथा विज्ञान विषय। इसका सही विकल्प है दूसरा, हस्तकला विषय। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न, शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा होती है। पहला है अध्यापक केंद्रित, दूसरा है विषय केंद्रित, तीसरा है पाठ्यक्रम केंद्रित, चौथा अनुभव केंद्रित। इसका सही विकल्प है चौथा, अनुभव केंद्रित। अगला प्रश्न है, शिक्षा में निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था? पहला हंटर, दूसरा मैकाले, तीसरा है वुड, चौथा फ्रांसिस। इसका सही विकल्प है दूसरा, मैकाले ने। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न, ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय पाठ्यक्रम विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती है। पहला विकल्प है औपचारिक शिक्षा है, दूसरा है वैकल्पिक शिक्षा, तीसरा अनौपचारिक शिक्षा, चौथा सतत शिक्षा। इसका सही विकल्प है तीसरा, अनौपचारिक शिक्षा। अगला प्रश्न है, सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है, यह विचार किसका है? पहला है फ्रॉबेल, दूसरा है हल, तीसरा है डाल्टन, चौथा सिम्पसन। इसका सही विकल्प है पहला, फ्रॉबेल। अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। पहला विकल्प है हस्तिनापुर, दूसरा नालंदा, तीसरा कोलकाता, चौथा अहमदाबाद। इसका सही विकल्प है दूसरा, नालंदा। अगला प्रश्न है, सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया है? पहला विकल्प है वर्धा योजना, दूसरा कामत योजना, तीसरा है कोठारी आयोग, चौथा राधा कृष्ण आयोग। इसका सही विकल्प है तीसरा, कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है,
जॉन डीवी द्वारा लिखित पुस्तक है? पहला विकल्प है द रिपब्लिक, दूसरा है दास कैपिटल, तीसरा विकल्प है सी मार्क, चौथा है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। इसका सही विकल्प है चौथा, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। यह जॉन डीवी द्वारा लिखित पुस्तक है। अगला प्रश्न है, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। शिक्षा संबंधी उक्त विचार किसके हैं? पहला विकल्प है अरस्तु, दूसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा है स्वामी विवेकानंद, चौथा विकल्प है महात्मा गांधी। इसका सही विकल्प है तीसरा, स्वामी विवेकानंद का यह कथन है। दूसरा है जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है। इसका सही विकल्प है पहला, यूनेस्को। अगला प्रश्न है, दिवा स्वप्न के लेखक हैं? पहला विकल्प है महात्मा गांधी, दूसरा है गिज्जू भाई, तीसरा राधा कृष्ण, चौथा है रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका सही विकल्प है दूसरा, गिज्जू भाई बधेका। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न, पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी? पहला है वैदिक कालीन शिक्षा का, दूसरा बौद्धकालीन शिक्षा का, तीसरा है मुस्लिम कालीन शिक्षा का, चौथा मध्यकालीन शिक्षा का। इसका सही विकल्प है दूसरा, बौद्धकालीन शिक्षा का। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न, मुदालियर आयोग संबंधित है? पहला है प्राथमिक शिक्षा से, दूसरा है माध्यमिक शिक्षा से, तीसरा विश्वविद्यालय शिक्षा से, चौथा उपयुक्त सभी से। इसका सही विकल्प है दूसरा, माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है, यह अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? पहला है फ्रॉबेल, दूसरा रूसो, तीसरा है मॉन्टेस्टी, चौथा प्लेटो। इसका सही विकल्प है दूसरा, यह कथन रूसो का है। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है? पहला विकल्प है मैकाले को, दूसरा विलियम हंटर, तीसरा है चार्ल्स ग्रांट, चौथा है चार्ल्स वुड। इसका सही विकल्प है तीसरा, चार्ल्स ग्रांट। अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन से अभिप्राय है? पहला है बच्चों का घर, दूसरा है बच्चों का खेल का स्थान, तीसरा है बाल उद्यान, चौथा है बच्चों का कमरा। इसका सही विकल्प है तीसरा, बाल उद्यान। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न, गिज्जू भाई शिक्षा को मानते थे? पहला है पाठचर्या केंद्रित, दूसरा है शिक्षक केंद्रित, तीसरा है बाल केंद्रित, चौथा है समाज केंद्रित। इसका सही विकल्प है तीसरा, बाल केंद्रित। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न, महिला समाख्या योजना कब से लागू हुई है? पहला है 1992, दूसरा है 1995, तीसरा 1988, चौथा 1989। इसका सही विकल्प है तीसरा, 1988। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न, मूल वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके, यह कथन किसका है? पहला है पार्सन्स का, दूसरा कौने का, तीसरा है महात्मा गांधी का, चौथा है अर्वन का। इसका सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है? पहला है सौर ऊर्जा, दूसरा है पेट्रोलियम, तीसरा विकल्प है कोयला, चौथा है प्राकृतिक गैस। इसका सही विकल्प है पहला, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को
निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? पहला है अनुच्छेद 21 का, दूसरा अनुच्छेद 22, तीसरा है अनुच्छेद 7, चौथा अनुच्छेद 23। इसका सही विकल्प है पहला अनुच्छेद 21 का। अगला प्रश्न है आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है? पहला है आत्म अनुभूति, दूसरा है आत्म अभिव्यक्ति, तीसरा है बालक का सामाजिक विकास, चौथा है बालक का प्राकृतिक विकास। इसका सही विकल्प है पहला आत्म अनुभूति। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? पहला है प्रभावात्मक, दूसरा है मुक्तात्मक, तीसरा है दमनात्मक, चौथा सामाजिक। इसका सही विकल्प है दूसरा मुक्तात्मक। अगला प्रश्न है पहला प्रश्न, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? पहला है जॉन डीवी, दूसरा अरस्तु, तीसरा एडम्स, चौथा सुकरात। यह इसका सही विकल्प है पहला जॉन डीवी। अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है? पहला है शारीरिक विकास, दूसरा मानसिक विकास, तीसरा है सर्वांगीण विकास, चौथा सामवेगिक विकास। इसका सही विकल्प है तीसरा सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं? पहला है सुकरात, दूसरा है प्लेटो, तीसरा अरस्तु, चौथा फ्रॉबेल। इसका सही विकल्प है पहला सुकरात। अगला प्रश्न है शिक्षा को रोचक एवं प्रभावशाली बना देती है? पहला है चित्रकला, दूसरा विकल्प है विज्ञान, तीसरा शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां, चौथा है लेखन कला। इसका भी सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न क्या है? बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है? पहला है प्लेटो से, दूसरा महात्मा बुद्ध से, तीसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर से, चौथा महात्मा गांधी से। इसका सही विकल्प है चौथा महात्मा गांधी से संबंधित है। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? पहला है 17 फरवरी को, दूसरा 11 फरवरी को, तीसरा है 22 मार्च को, चौथा है 8 जून को। इसका सही विकल्प है तीसरा 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न, पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा व शिक्षक को माली किसने कहा? पहला है रूसो ने, दूसरा जॉन डीवी ने, तीसरा है मारिया मॉन्टेस्की ने, चौथा फ्रॉबेल ने। इसका सही विकल्प है चौथा फ्रॉबेल ने। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न, दिवा स्वप्न नामक पुस्तक की रचनाकार है? पहला है स्वामी विवेकानंद, दूसरा है राधा कृष्णन, तीसरा गिज्जू भाई बधेका, चौथा है रूसो। इसका सही विकल्प है तीसरा गिज्जू भाई बधेका। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है, घर पर दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है? पहला है अनौपचारिक शिक्षा, दूसरा है दूरस्थ शिक्षा, तीसरा गैर औपचारिक शिक्षा, चौथा है औपचारिक शिक्षा। इसका सही विकल्प है पहला अनौपचारिक शिक्षा। अगला प्रश्न, प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है अच्छी है परंतु मनुष्य के हाथों में खराब हो जाती है? पहला विकल्प है प्लेटो, दूसरा है अरस्तु, तीसरा है रूसो, चौथा फ्रॉबेल। इसका सही विकल्प है तीसरा रूसो। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न, प्रोजेक्ट पद्धति किस दर्शन की प्रमुख विधि मानी जाती है? पहला है यथार्थवाद, दूसरा है प्रकृतिवाद, तीसरा आदर्शवाद, चौथा प्रयोजनवाद। इसका सही विकल्प है चौथा प्रयोजनवाद। अगला प्रश्न है मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है?
पहला विकल्प है प्रकृतिवाद, दूसरा है आदर्शवाद, तीसरा यथार्थवाद, चौथा सांख्य दर्शन। इसका सही विकल्प है पहला प्रकृतिवाद। अगला प्रश्न है मूल हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? पहला है दर्शित, दूसरा प्रेरित, तीसरा नियंत्रित, चौथा उपयुक्त सभी। इसका सही विकल्प है चौथा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न, मकतब शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? पहला है प्राथमिक स्तर, दूसरा है माध्यमिक स्तर, तीसरा उच्च स्तर, चौथा उपयुक्त सभी। इसका सही विकल्प है पहला, मकतब शब्द प्राथमिक स्तर से संबंधित है। अगला प्रश्न है आदर्शवाद श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? पहला है शिक्षण विधि में, दूसरा उद्देश्य में, तीसरा है पाठ्यक्रम में, चौथा बालक में। इसका सही विकल्प है दूसरा उद्देश्य में। पहला प्रश्न, एमिल पुस्तक के लेखक है? पहला है कांट, दूसरा है प्लेटो, तीसरा रूसो, चौथा है अरस्तु। इसका सही विकल्प है तीसरा रूसो। अगला प्रश्न, आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है? पहला विकल्प है प्लेटो, दूसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा महात्मा गांधी, चौथा मारिया मॉन्टेस्री। इसका सही विकल्प है चौथा मारिया मॉन्टेस्री। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न, शिक्षा विकास है एवं विकास करना तथा अभिव्यक्ति करना ही जीवन है, यह कथन है? पहला विकल्प है जॉन डीवी, दूसरा है प्लेटो का, तीसरा कांट का, चौथा अरस्तु का। इसका सही विकल्प है पहला जॉन डीवी का। अगला प्रश्न है शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रव्रज्य संस्कार होता था? पहला है गुरुकुल शिक्षा पद्धति में, दूसरा है बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में, तीसरा है मुगल कालीन शिक्षा पद्धति में, चौथा है वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति में। इसका सही विकल्प है दूसरा बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में यह संस्कार होता है। अगला प्रश्न है वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता था। पहला है इतिहास, दूसरा भूगर्भ शास्त्र, तीसरा नीति शास्त्र, चौथा है अर्थशास्त्र। इसका सही विकल्प है तीसरा नीति शास्त्र। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न, वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ? पहला है 1937 में, दूसरा विकल्प है 1986 में, तीसरा है 1938 में, चौथा 1940 में। इसका सही विकल्प है पहला 1937 में। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न, मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे? पहला है मकतब, दूसरा है मदरसे, तीसरा है दरगाहें, चौथा है खानकाहें। इसका सही विकल्प है दूसरा मदरसे। अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न, बाल देवो भव यह शैक्षिक विचारधारा किसकी थी? पहला विकल्प है फ्रॉबल की थी, दूसरा रूसो की थी, तीसरा है गिज्जू भाई बदेगा की थी, चौथा जॉन डीवी की थी। इसका सही विकल्प है तीसरा गिज्जू भाई बधेका की यह शैक्षिक विचारधारा थी। अगला प्रश्न है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पहला है 22 अप्रैल, दूसरा 8 जून, तीसरा है 17 फरवरी, चौथा 11 फरवरी। इसका सही विकल्प है पहला 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है युग धर्म कहा जाता है? पहला है परिवर्तनमान मूल्यों को, दूसरा है शाश्वत मूल्यों को, तीसरा है एक एवं दो दोनों को, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है पहला परिवर्तनमान मूल्यों को। अगला प्रश्न है दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं? पहला है गिज्जू भाई बधेका, दूसरा है स्वामी विवेकानंद, तीसरा है महात्मा गांधी, चौथा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका सही विकल्प है पहला गिज्जू भाई बधेका। अगला प्रश्न है संविधान की किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? पहला है हिंदी, दूसरा उर्दू, तीसरा अंग्रेजी, चौथा फारसी।
इसका सही विकल्प है पहला, हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा मिला। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न, दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं पत्राचार शिक्षा, दूसरा है दूरस्थ शिक्षा, तीसरा स्वतंत्र अध्ययन, चौथा है उपर्युक्त सभी। इसका सही विकल्प है चौथा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यह किसने कहा? पहला है जॉन डीवी, दूसरा है एडम्स, तीसरा फ्रॉबेल, चौथा सुकरात। इसका सही विकल्प है दूसरा, एडम्स। एडम्स ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना। जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवी प्रक्रिया कहा। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता की शासन प्रणाली, शासन व्यवस्था है, कहा था। पहला है अब्राहम लिंकन ने, दूसरा सीले ने, तीसरा है वाइटबोर्ड ने, चौथा महात्मा गांधी ने। इसका सही विकल्प है पहला, अब्राहम लिंकन ने। आइए देखते हैं 2025 का पेपर का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, राधाकृष्णन आयोग की संस्तुतियां संबंधित थी। पहला है उच्च शिक्षा से, दूसरा माध्यमिक शिक्षा से, तीसरा है प्राथमिक शिक्षा से, चौथा तकनीकी शिक्षा से। इसका सही विकल्प है पहला, उच्च शिक्षा से। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन शिक्षा किस दर्शन पर आधारित थी? पहला है प्रकृतिवाद, दूसरा आदर्शवाद, तीसरा है समाजवाद, चौथा व्यवहारवाद। इसका सही विकल्प है दूसरा, आदर्शवाद। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, दर्शन शास्त्र अत्यंत ही है। पहला है नवीन, दूसरा प्राचीन, तीसरा है आधुनिक, चौथा उपयुक्त सभी। इसका सही विकल्प है दूसरा, प्राचीन। दर्शन शास्त्र अत्यंत ही प्राचीन है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक पुस्तक के लेखक हैं। पहला है रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा गिज्जू भाई बधेका, तीसरा है स्वामी विवेकानंद, चौथा महात्मा गांधी। इसका सही विकल्प है दूसरा, गिज्जू भाई बधेका। अगला प्रश्न, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? पहला है धारा 45, दूसरा धारा 49, तीसरा है धारा 26, चौथा धारा 50। इसका सही विकल्प है पहला, धारा 45। अगला प्रश्न है, मूल्यों के विकास का संबंध किस पक्ष से है? पहला है ज्ञानात्मक, दूसरा कौशलात्मक, तीसरा है भावात्मक, चौथा मनोगत्यात्मक। इसका सही विकल्प है तीसरा, भावात्मक। अगला प्रश्न है, मनुष्यों के मूल्य के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। पहला है आर्थिक पक्ष, दूसरा परिवार, तीसरा है भौतिक सुविधाएं, चौथा विदेशी मित्र। इसका सही विकल्प है दूसरा, परिवार। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है शारीरिक विकास, दूसरा मानसिक विकास, तीसरा सर्वांगीण विकास, चौथा नैतिक विकास। सही विकल्प इसका तीसरा, सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न, मदरसों में शिक्षा का माध्यम था। पहला है फारसी, दूसरा अरबी, तीसरा है उर्दू, चौथा उपयुक्त सभी। इसका सही विकल्प है पहला, फारसी। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न, निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था? पहला है हंटर, दूसरा है मैकाले, तीसरा विकल्प है वुड, चौथा है फ्रांसिस। इसका सही विकल्प है मैकाले। मैकाले ने निस्यंदन सिद्धांत दिया। अगला प्रश्न, प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? पहला है उद्देश्य, दूसरा है शिक्षण विधि, तीसरा पाठ्यक्रम, चौथा अनुशासन। इसका सही विकल्प है दूसरा, शिक्षण विधि। अगला प्रश्न, शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा है। पहला है अनुभव केंद्रित, दूसरा विषय केंद्रित, तीसरा विकल्प है पाठ्यक्रम केंद्रित, चौथा बाल केंद्रित। इसका सही विकल्प है पहला, अनुभव केंद्रित। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुण का चतुर्मुखी विकास। यह कथन किसका है?
पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है विवेकानंद, तीसरा विकल्प है शंकराचार्य, चौथा है टैगोर। इसका सही विकल्प है पहला महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न, जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया था? पहला है कलकत्ता, दूसरा सूरत, तीसरा है दिल्ली, चौथा है मुंबई। इसका सही विकल्प है चौथा मुंबई में 1669 में। अगला प्रश्न है आज का आखिरी प्रश्न, क्या है? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक हैं। पहला है मॉन्टेस्क्यू, दूसरा है प्लेटो, तीसरा जॉन डीवी, चौथा रूसो। इसका सही विकल्प है तीसरा, यह पुस्तक जॉन डीवी की है। ये क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें। ऐसे ही रोज महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।